आपको बता दें कि कल एनसी कांग्रेस हाय हाय, एनसी कांग्रेस हाय हाय, एनसी कांग्रेस हाय हाय, साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक। देखिए ये कोई तुगलकी फरमान थोड़ी है कि लास्ट वर्किंग डे है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के भेज दिया तो हमने मान लिया। ये कौन सी दुनिया में बैठे हैं? यहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पहले हमें इनको लांघना पड़ेगा, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इस बात का कि जब जम्मू उबलता है तो फिर कैसे उबलता है। हम उस तरीके पे नहीं जाना चाहते और बड़ा पीसफुली पिछले 1.5 साल से लगातार इनको कह रहे हैं। 1.5 साल पहले जो बात हुई थी, आज भी हमारा वही स्टैंड है। लेकिन अफसोस ये है कि उपराज्यपाल महोदय मिठाई खिलाते हैं और मुख्यमंत्री महोदय की एडमिनिस्ट्रेशन मिर्ची लगाती है। ये कौन से मापदंड है? क्योंकि ये जम्मू है इसलिए ये भूल जाएंगे कि जम्मू के साथ भेदभाव होने देंगे। रत्ती पर भी 1 इंच जमीन भी नहीं। डेवलपमेंट के ये लोग खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं है। ठीक है, अब डिजाइन में बन गया कि एक विंग को यहाँ उतरना है तो हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाइडनिंग हो रही है, तीसरी चौथी पीढ़ी इन दुकानों के बलबूते पे पल रही है, तो क्यों नहीं दोगे आप इनको? आपको जमीन देनी पड़ेगी। जमीनें दोगे तो जमीनें लोगे, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये बड़ा क्लियर कट सा मापदंड है। अब इनकी गलतफहमी है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति, कोई कार्रवाई, वो दिन चले गए जब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हो सकती होगी, अब नहीं हो सकती। अब इनको कंपनसेट करोगे, ये सेटिस्फाई होंगे, ये खुद दुकानें खाली करेंगे। दुकानें हम सामान के समेत तोड़ने नहीं देंगे किसी भी हाल में। और ये बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट है जो लोगों ने हमें चुन के भेजा है। तो आखिरी कतरा कतरा बूंद खून का जो है वो इनके लिए लगा देंगे, पर इनका नुकसान नहीं होने देंगे। सरकार अपना मजाक खुद बना रही है। मैंने पहले कहा कि सरकार की डेफिनेशन चेंज हो गई है। सरकार लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, लोगों को बसाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए नहीं होती। और ये मसला जो है, 1 साल से ये लोग पोस्ट टू पिलर घूम रहे थे। 7 महीने पहले जब यहाँ पे असेंबली बनी और पहले असेंबली का सेशन जो है इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च हुआ, हमारे यहाँ के दोनों विधायक और फिर हम 5 विधायक जो 6 विधायक जो जम्मू शहर के हैं, और रिजाइनिंग भी आज आप देख रहे हैं कि 9 के 9 विधायक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के सेवादार हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जो है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं और हम उनको मुकरने नहीं देंगे, क्योंकि हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। 5 बार हमारे विधायक डेपुटेशन के रूप में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मिले और ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हैं इन तमाम लोगों को बुला के, जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं 39, उनको बुला के मिठाई भी खिलाते हैं। तो आज क्या हो गया कि इनको नोटिस सर्व कर दिया गया। लैंड आइडेंटिफाई करके एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लैंड आइडेंटिफाई की। यहाँ के डिबकॉम जो सबसे बड़े हमारे प्रोविंस के बड़े ऑफिसर हैं, टॉप ऑफ द हायरार्की, वो लेके गए चंद्रभागा में। इनको बोला हम 10 बाई 10 की आपको लैंड देते हैं, और आप इन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया। और आज भी हमारा स्टैंड और इनका स्टैंड, हम तो इनके साथ हैं। इन्होंने कहा अभी हमें 10 बाई 10 का चंद्रभागा में 39 जो शॉप्स हैं हमारी, वो पोजीशन दिलवाएं आप बीच में जामन बने तो हम अभी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार ये सोचेगी कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जोन हो सकता है उनका, वो अपना स्कोर और सेटल करें गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर, लेकिन पब्लिक को बीच लाके सैंडविच नहीं बनने देंगे। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनके सेवादार हैं, और जिस तरह से मेरे साथी ने कहा है, यहाँ इनका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाएंगे। और हम नहीं चाहते हैं, हम हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट सप्लीमेंट करते हैं। हमने पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और मेरी पार्टी ने यह कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर करेंगे तो फिर हम दिखा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों में कितना।
ऐसा कि इन्हीं लोगों के कारण आज हम एमएलए बने हो, इन्हीं लोगों की वोट के कारण हम एमएलए बने और इन प्रिंसिपल हम अपने लोगों के साथ। ये हमारी टीम पहले भी इशू आया था, आपको पता है, और जैसे मेरे साथियों ने बताया मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। हमारा इतना ही कहना है, जो सरकार ने कमिटमेंट की हुई थी हमारी प्रेजेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने, कि हम इनको जल्दी वहां रिहेबिलिटेट करेंगे, और जब इनको जगह दिखाई गई और इन्होंने इन प्रिंसिपली माना कि हम चले जाएंगे, हमें आप दुकान दे दो। इन्होंने इतना भी कहा कि हम दुकानों को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, किराया आपको देते रहेंगे, हम खुद कंस्ट्रक्ट करते, हमें जल्दी दे दो, ये प्रोजेक्ट ना रुके, हम इन दुकानों को जल्दी खाली करें। ये सरकार की कमी है, मुझे लगता है कि सरकार इंटेंशनली डिले कर रही। ये तो कह रहे थे जल्दी जल्दी सड़क बनाओ, हमें दुकानें दे दो, हम कल अपना सामान शिफ्ट कर देते। हमारा यही कहना है, ये सरकार इसको डिले ना करे और जल्दी से जल्दी इनको पहले जो कमिटमेंट है, पहले इनको दुकानें दे, उसके बाद ये अपना सामान शिफ्ट करेंगे, दुकानें खाली कर देंगे, और ये जो हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट चल रहा है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट। देखिए, ये मेरे जहन में बार बार बातें आ रही हैं कि ये जो कमिटमेंट हो रही है कि ये सरकार ने हमारे साथ, इस लोकल गवर्नमेंट ने, पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आप इन 39 दुकानों को टूटने से पहले वहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे, आपको वहाँ पे मिनिमम किराया भी लगेगा और आप एक स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ पे इन दुकानों को वहाँ पे चलाएंगे। लेकिन बार बार दुकानें खाली कराने का नोटिस लगाना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि ये जो गरीब लोग हैं, और 1947 के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, इनको बसाया गया था, या सरकार द्वारा खुद बसाया क्यों गया था, क्योंकि इनमें कोई भी, सब बेरोजगार लोग थे, किसी की नौकरी नहीं थी, इसलिए सरकार ने खुद इनको यहाँ पे बसाया, और बसाने के बाद बाकायदा इनका किराया विद GST ये आज तक दे रहे हैं कि कोई पेंडेंसी नहीं है। जब फ्लाईओवर बीच में आया, हम निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर से दुकानें तोड़ के इस तरह का विकास भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कमिटमेंट की है उस पर वो खरा होते और जल्द से जल्द इन दुकानदार भाइयों को वहाँ पे चंद्रभागा हाल में बसाया जाए। ये भी अपनी राहत की सांस ले, क्योंकि इन दुकानों से बहुत परिवार चलते हैं, इन पे यहाँ पे काम करने वाले, इनके माता पिता की दवाई, इनके बच्चों की पढ़ाई और सारा जो ताम झाम, ये छोटे से जो दुकानें हैं ये इसी पे निर्भर है। इसलिए मैं, इनके पीछे खाई है, आगे इनके दीवार है, इनके पास कोई सहारा नहीं है। इसलिए मेरी डिमांड पूरी नहीं होती, आगे क्या करें? आगे कुछ नहीं, मैंने बोला कि पीछे खाइए, आगे दीवार है, ये इनके लिए मौत का कारण बनेगी। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि आप अपने एडमेंट रवैया को पीछे रखते हुए इन लोगों को राहत की सांस दीजिए और इनको जहाँ पे आपने जगह चिन्हित की है वहाँ पे दुकानें बना के दीजिए। हम खुशी खुशी यहाँ से, हमें कुछ नोटिस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुशी खुशी ये दुकानें खाली कर देंगे। यही मेरी आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब से, माननीय उमर अब्दुल्ला जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि इन लोगों को अब शांति से हाथ जोड़ के विनती है, शांति से जो आपने कमिटमेंट की है वहाँ पे दुकानें दे दीजिए। हम खुशी खुशी वहाँ जो है सारे पहुंचे हुए हैं, सब यहाँ पीछे हो यार, शॉट हो गया फोटो। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीडियो के साथ ही साथ समय भाजपा नेता जो है वो तमाम साथ ही साथ भाजपा नेता दुकानदारों के साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि दुकान दी जाए ताकि तभी हम वो खाली करेंगे। फिलहाल हमारा रोजगार जो है वो मत छीनो, यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। वीडियो शेयर करिएगा। वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था, गरीबों को दुकान के बदले एनसी सरकार, एनसी सरकार, एनसी सरकार,
एनसी कांग्रेस एनसी कांग्रेस एनसी कांग्रेस साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक वंदे वंदे वंदे। यहाँ के डिप्टी में डीसी ने मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि वो हमारे सबर का इम्तिहान है जम्मू के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के जो हम सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों के सेवक हैं, हम चौकीदार हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। मैं आपके माध्यम से और आप बाकी वाले भी बात करेंगे, यहाँ के लोकल विधायक भी बात करेंगे। क्या बात कर रहे हो?